कोई क्वेश्चन तो फिर सेलेक्टिव अगर अप्रोच रखोगे ना तो फिर ठीक रहेगा। आई डोंट नो, मे बी थोड़ा लेवल अप किया है बिकॉज अर्लियर पेपर में मैथ्स थोड़ा अप था, मैथ्स यहाँ भी थोड़ा अप ही लगा। डीआई का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अच्छा था थोड़ा। बैंकिंग अवेयरनेस से भी कुछ क्वेश्चंस थे एंड जनरल अवेयरनेस मतलब लाइक करंट अफेयर्स से भी थे दोनों के। जीए ठीक था। जीए और इंग्लिश ही था जो बनाने लायक था, जिसमें 30+ अटेम्प्ट किया जा सकता था। बाकी सब मैथ्स और रीजनिंग में तो 20+ भी कोई अटेम्प्ट कर देता। हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट। आज है 7 अक्टूबर और 7 अक्टूबर को जो IBPS क्लर्क के मेंस का जो पेपर है वो समाप्त हो चुका है। कैंडिडेट जो बाहर आने शुरू हो गए। चलिए कैंडिडेट से बातें करते हैं, उनका पेपर कैसा रहा है। एंड आप हमारे इस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, आपका ही चैनल है। अच्छा ही रहा। अच्छा, किस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन थे? वही इंग्लिश था, जनरल अवेयरनेस था और क्वांट था और रीजनिंग था। क्वेश्चंस कैसा लगा आपको? क्वेश्चन क्वांट में कुछ मतलब चूज करके करने वाला था। उसमें मैंने 22 किए। एक डीआई इजी था। तो डीआई में जैसे कि एक एरिया का दिया था, उसमें प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दिया था और उसमें टोटल दिया था और उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थे, उसको करना था। और रीजनिंग में सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन थे जो कि 2-2 मार्क्स थे। उसमें से 5 इजी थे। एक पजल मैंने किया और थोड़ा लेंदी था। रीजनिंग लेंदी था और इंग्लिश का जो आरसी था वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था। मतलब मॉडरेट बोल सकते हैं, उतना अच्छा नहीं है मेरी इंग्लिश। हाँ, और बोल सकते हैं। और क्या कौन सा बचा? जीएस में ज़्यादातर बैंकिंग अवेयरनेस का था, जो बैंक रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो था। तो उसमें मैंने 25 किए। 25 के जो आरसी था इंग्लिश में, वो किस टॉपिक से रिलेटेड था? एक तो ये क्या बोलते हैं, साउथ अफ्रीका और यूएस का कंपेयर किया था। एक कोई दवा बनाने वाला मेडिकल का था और एक क्या बोलते हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का आता है इंग्लिश में, वो था क्लोज टेस्ट। हाँ, क्लोज टेस्ट था वो भी। उसमें से 5-6 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन बनाने वाले थे। हाँ, ओवरऑल क्वेश्चन आपको कैसा लगा? डुएबल या थोड़ा डिफिकल्टी थी? मतलब मॉडरेट था। मॉडरेट से डिफ़िकल्ट बोल सकते हैं, बहुत इजी भी नहीं था। 93-94 अटेम्प्ट हुए मेरे। IBPS का रिजल्ट इसमें और थोड़ा करता तो अच्छा होता। मैं आपके सफल रिजल्ट की आशा करता हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा रहा आपका? अच्छा रहा। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन आपको लगा? सही था। रीजनिंग थोड़ा सा टफ था। रीजनिंग, हाँ, कुछ कैंडिडेट्स ने मुझे बताया रीजनिंग इज कॉम्प्लिकेटेड। व्हाट अबाउट क्वांट? क्वांट भी सही था बट पिछले ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी टफ था। हाँ, ओके। एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? नहीं वो सब इजी लगा मुझे। किस टॉपिक से एसोसिएटेड था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लाइक वो हाउसिंग जो होता है ना न्यूजीलैंड में, वो हाउसिंग के कंपैरिजन में। हाँ, और जो बैंकिंग अवेयरनेस से सवाल थे वो कैसे थे? वो भी काफ़ी सही थे। मतलब स्टैटिक वन या फिर करंट से एसोसिएटेड था? करंट से थे। करंट से हाँ, एसोसिएटेड था। और जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चंस बैंकिंग अवेयरनेस से सारे थे, उससे अलावा भी कुछ क्वेश्चंस था? नहीं बैंकिंग अवेयरनेस से भी कुछ क्वेश्चंस थे एंड जनरल अवेयरनेस मतलब लाइक करंट अफेयर्स से भी थे, दोनों के टोटल अटेम्प्ट आपके 100। एंड हाउ विल यू रेट दिस पेपर? इट वाज गुड। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा रहा सर पेपर? नॉर्मल रहा। नॉर्मल। आपने कितना करा? 85। 85। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा रहा आपका पेपर? ठीक ही ठाक गया। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा लगा आपको? रीजनिंग टफ था। रीजनिंग टफ? हाँ, रीजनिंग टफ होने का कारण बहुत कैंडिडेट बता रहे हैं। आरआरबी पीओ मेंस दिए हैं तो उसके अकॉर्डिंग टफ था। ठीक है। हाँ। हाँ, पिछले साल से भी टफ था। रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चंस हैं बेसिकली? पजल था, इनपुट आउटपुट था, मिसलेनियस था, सीलोग था, यही सब था। क्वांट में डीआई कैसा रहा इस बार? 1-2 डीआई अच्छा था, एक कैसरेट था, ऐसे। ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन लगा आपको? इंग्लिश इजी था, मैथ्स एवरेज, रीजनिंग थोड़ा थोड़ा टफ लगा। रीजनिंग इज टफ, सबकी बहुत कैंडिडेट बता रहे हैं। व्हाई? आई डोंट नो, मे बी थोड़ा लेवल अप किया है बिकॉज अर्लियर पेपर में मैथ्स थोड़ा अप था, मैथ्स यहाँ भी थोड़ा अप ही लगा। डीआई का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अच्छा था, थोड़ा हाँ मतलब मॉडरेट था। अच्छा, जो रीजनिंग से बेसिकली जो सवाल है किस किस टॉपिक से रिलेटेड है जो कि थोड़ा डिफिकल्ट बना रहा है? रीजनिंग एक्चुअली उसका पेपर डिस्ट्रीब्यूशन जो इजी क्वेश्चंस आते हैं, स्कोरिंग क्वेश्चंस, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कम कर दिया है। अच्छा, तो इसलिए। और जीए कैसा रहा? जी ठीक था। जीए से जो सवाल थे सारे बैंकिंग अवेयरनेस से ही रिलेटेड थे या फिर कुछ उसके अलावा भी सवाल दिखा? नहीं जनरल अवेयरनेस था। बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन ऑफ कोर्स रहता है लेकिन जनरल अवेयरनेस था। ओके, टोटल अटेम्प्ट आपके? मेरे टोटल अटेम्प्ट 100s में, मतलब। अच्छा।
ओवरऑल पेपर को कैसे रेट करिएगा? ओवरऑल मॉडरेट। मॉडरेट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन लगा आपको? थोड़ा सा कैलकुलेटिव था मैथ, लेकिन बाकी सब ठीक था। रीजनिंग डिफिकल्ट बता रहे हैं। हाँ, रीजनिंग का थोड़ा थोड़ा लेंदी था, लेकिन अगर आप सिलेक्ट करोगे ना कोई कोई क्वेश्चन तो फिर सिलेक्टिव अगर अप्रोच रखोगे ना तो फिर ठीक रहेगा। कितने क्वेश्चंस डुएबल लगे आपको? हर सेक्शन में हर सेक्शन में आप अगर जनरल अवेयरनेस का देखो तो जुलाई के मंथ से बहुत था, तो फिर और उसमें अगर मतलब मैंने तो 33 किया है, और इंग्लिश लैंग्वेज भी अच्छा था। हाँ, वो मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल था, मतलब हार्ड नहीं था। और थोड़ा सा रीजनिंग था टफ वाला साइड में, और मतलब टफ नहीं था, मॉडरेट था, लेकिन अगर आप सेलेक्टिव करोगे तो ठीक है। और कैलकुलेटिव मैथ तो कैलकुलेटिव था। हाँ, डीआई के सवाल कैसे रहे? मतलब इजी वन कैलकुलेट मतलब तुरंत बन जा रहे थे, फिर थोड़ा कैलकुलेशन था उसमें? 2 तुरंत बन गया, और एक जो था वो थोड़ा सा टाइम लिया, और मेरा वही बहुत ही मतलब कि ख़राब मैथ का अटेम्प्ट में ख़राब था। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसा था? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ईजी था। हाँ। तो जीए के जो सवाल थे ज़्यादातर बैंकिंग अवेयरनेस से ही थे या फिर उसके अलावा भी कुछ सवाल दिखा? जीए का सवाल है ना, बैंकिंग अवेयरनेस था, साथ में आपको स्कीम्स से रिलेटेड भी था, तो और साथ में ये भी था कि मतलब जनरली मेरे को लगा था कि सितंबर या अगस्त से आएगा, लेकिन वो है ना जुलाई, जून, मार्च ऐसा करके फोकस किए हुए था। लास्ट 3 मंथ्स का तो रहता है। हाँ, लेकिन वो लास्ट 3 मंथ्स में होता है ना कि पिछले बार ही एकदम रिसेंट वाले मंथ्स का आया था, लेकिन इस बार है कि जुलाई पे कंसंट्रेट हुआ, फिर मार्च से भी पूछा था, तो ऐसा था। सेफ अटेम्प्ट आपके अकॉर्डिंग? मैंने तो 100 किया है, अब पता नहीं बाकी का, हो सकता है मेरा खराब हो या दूसरे का हो। मैंने सबसे बात करूँ, एवरेज अटेम्प्ट यही है। अच्छा, ओके, आई विश कि आपका रिजल्ट हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। पेपर बहुत ही अच्छा था। अच्छा था। मैथ्स में 24 और रीजनिंग में 24। अच्छा, और सबसे टफेस्ट सेक्शन आपके अकॉर्डिंग? रीजनिंग। सारे कैंडिडेट रीजनिंग ही बता रहे हो। आप थोड़ा डिकोड करिएगा ऐसा क्यों है? नहीं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो थे वो थोड़े लेंदी थे। हाँ, और जनरली 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं। और मैथ्स एवरेज था जैसे आता है। फिर इंग्लिश सबसे इजी थे। इंग्लिश में अच्छे से 30 मार्क्स आराम से कोई भी ग्रैब कर सकता है जिसके इंग्लिश अच्छे हो, नहीं तो आप करीब 25 मार्क्स 20 से 25 के बीच में एवरेज आराम से आ सकता है, क्योंकि इंग्लिश ईजी था। और उसके अलावा फिर जीए एवरेज मॉडरेट टू जैसे जैसे था। ये तो जो सवाल थे सारे इकोनॉमिक ओरिएंटेड थे या फिर उसके अलावा भी कुछ सवाल दिखा? करंट अफेयर्स भी था, कुछ इकोनॉमी से जुड़ा भी था, और ओवरऑल पेपर जो था जीए का मॉडरेट था, इजी नहीं कह सकते, मॉडरेट था। 20 से 25 के इर्द गिर्द अटेम्प्ट हो सकता है। कोई प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग इस बार पेपर कैसा रहा आपके अकॉर्डिंग? प्रीवियस ईयर तो मैंने दिया नहीं था, लेकिन जैसा प्रीवियस ईयर मैंने देखा मॉक वगैरह में, उसके हिसाब से ऑलमोस्ट जीए का सेम ही था, जैसे पिछले साल था वैसे इस साल भी है। थोड़ा मोड़ा रीजनिंग में जो पिछले साल एक्सपेरिमेंट किया गया था तो इस साल भी बढ़ गया थोड़ा। आपका अटेम्प्ट टोटल? ये काउंट करना पड़ेगा। जीए में 30 किया हूँ मैंने, मैथ्स और रीजनिंग में 24 और इंग्लिश में 33। इसका रिजल्ट हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा लगा डिस्ट्रीब्यूशन आपको? ठीक था, पेपर ठीक था, और इंग्लिश इजी था, और रीजनिंग थोड़ा मॉडरेट था, और मैथ हार्ड था। हाँ, सबसे ज़्यादा अगर पेपर में अगर टफ बोलेंगे तो मैथ ही था। मैथ पूरे का पूरा टफ बना के रखा था इन्होंने पेपर। पीओ लेवल के क्वेश्चंस मेरे को लगे मैथ्स में। हाँ, अच्छा, ऐसे लगे। कैलकुलेटिव आया था मैथ। अच्छा, डीआई कैसा लगा आपको? डीआई 2 इजी थे और एक डीआई थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। कैलकुलेटिव था उसमें? हाँ। रीजनिंग कैसा रहा? रीजनिंग तो बोलेंगे तो मॉडरेट था। हाँ। अच्छा, और जीए? जीए इजी। हाँ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अलावा और क्या सवाल रहे थे इंग्लिश में? इंग्लिश में रीडिंग के अलावा फिलर्स थे, इरर्स थे, और भी क्वेश्चंस थे, पैराजम्बल्स थे। आपका टोटल अटेम्प्ट? 105। सेफ अटेम्प्ट आपके अकॉर्डिंग कितना लगता है होगा? 85 to 90। जी। आपने भी दिया, आपका कितना अटेम्प्ट? का भी मेंस दिए थे, आरआरबी पीओ का मेंस में जैसा रीजनिंग वगैरह आया था, मैथ्स वगैरह, उसके कंपैरेटिवली थोड़ा टफ था इसका आईबीपीएस क्लर्क मेंस का। आईपीएस का थोड़ा कलर का तो डिफरेंट रहता है ये। तो इसमें मेरा भी अटेम्प्ट लगभग 100 प्लस ही रहा है, और जिसका अगर एक्यूरेसी के साथ जो 80 प्लस भी बनाया है ना, 85 प्लस बनाया, तो
चांसेस है। तो इससे पहले IBPS का पेपर दिया है क्लर्क का आपने या फिर पहले? मेंस नहीं दिया, इससे पहले प्रीलिम्स दिया है। प्रीलिम्स दिया है। अच्छा, तो देखे होंगे ना प्रीवियस पेपर, तो देखे होंगे। हाँ, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में हम RRB PO का भी देख रहे हैं या RRB कलर का भी देख रहे हैं। खासकर का मैथ सेक्शन थोड़ा सा लेंदी आ रहा है, लेंदी आ रहा है। लेंदी सेंस मतलब कैलकुलेटिव आ रहा है। GA कैसा लगा आपको? GA ठीक था। GA और इंग्लिश ही था जो बनाने लायक था, जिसमें 30+ अटैम्प्ट किया जा सकता था। बाकी सब मैथ्स और रीजनिंग में तो 20+ भी कोई अटैम्प्ट कर दे तो बहुत 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 अच्छा। कंप्यूटर सेक्शन से भी सवाल कुछ रहते हैं ना? नहीं, कंप्यूटर से इसमें नहीं रहता, कंप्यूटर में नहीं रहता। जो GA के जो सवाल थे सारे इकोनॉमिक बेस्ड ही थे या फिर कुछ उसके अलावा भी कुछ सवाल था? इकोनॉमिक बेस्ड थे, थोड़ा स्कीम से भी था, स्कीम से रिलेटेड था, और बैंक से रिलेटेड न्यूज़ सब जो है उससे रिलेटेड था। उद्गम पॉटम के बारे में पूछा गया था कि और लेंथ पूछा गया था कि हुगली नदी और गंगा नदी जो है 1300 कुछ किलोमीटर है, कहाँ से कहाँ का डिस्टेंस था। तो हमको लग रहा था इलाहाबाद जो है प्रयागराज टू हल्दिया। तो ये सब स्टैटिक पार्ट भी थे? स्टैटिक पार्ट भी था कुछ। आई विश कि आप दोनों का रिजल्ट हो। ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू। सो दिस वाज द अपडेट ऑफ द पेपर। रीजनिंग का सीन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बताया जा रहा है। रीजनिंग की प्रीवियस ईयर कंपेरेटिवली काफ़ी टफ है इस बार। बाकी नॉर्मल ही है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी सवाल में थोड़ा बहुत डिफिकल्टी है, बाकी एज यूजुअल ही रहा है। एवरेज अटेम्प्ट की बात कर ले तो 100 के अप्रॉक्स रहा है, और सेफ अटेम्प्ट जो कि मैंने जो कैंडिडेट से बात की उन्होंने बताया कि इट इज़ अराउंड 80 to 85। इस तरह के अपडेट्स एंड रिव्यू के लिए पटना लाइव के साथ बन रही है। देखते रहिए पटना लाइव। थैंक यू सो मच।